जब मेन वर्ब के फॉर्म में होता है किस प्रकार से कि एक जगह पे नीड मेन वर्ब होता है और दूसरी जगह पे मोडल्स होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस प्रकार से पहचानेंगे कि मेन वर्ब जब होगा तो वहां पे इंफिनिटिव के साथ टू होगा, लेकिन जब मोडल्स होगा तो इंफिनिटिव के साथ टू नहीं होता। यही एक संकेत होता है। नीड मेन वर्ब में कंटीन्यूअस टेंस जो भी होगा, कंटीन्यूअस टेंस, तो कंटीन्यूअस टेंस कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता यहाँ पे, और यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है। और प्रेजेंट टेंस में भी जो अजर्टिव सेंटेंस होता है, अजर्टिव सेंटेंस वो नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ कौन से हो सकते हैं, एक तो नेगेटिव वाला हो सकता है या फिर इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस हो सकता है। तो देखिए डिफरेंस की इसके सेंटेंसेस पॉजिटिव कैसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डिफरेंस तरीके से इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं। जैसे अगर मैं देखूंगा पहला सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस नीड है या फिर नीड्स हो सकता है या फिर नीडेड हो सकता है, और उसके बाद में टू का इस्तेमाल किया जाता है, बराबर है, टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद में कोई इंफिनिटिव होता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं आई नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत है। या फिर मैं ऐसे बोल रहा हूं, इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, आई डू नॉट नीड टू गो। अब इसका आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। डू आगे आ जाता है तो डू इधर आ गया, डू आई गो, डू आई नीड टू गो। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन वाला, डू आई नॉट नीड टू गो। अब यहाँ पे क्या हो गए, ये दो क्वेश्चन, ये पॉजिटिव वाला क्वेश्चन हो गया, ये नेगेटिव वाला क्वेश्चन हो गया। समझ में आ रहा है क्या आपको, इन बातों को समझना है। तो यहाँ पे टू हर जगह पे है, और जब जब इंफिनिटिव में टू होता है तो ये मेन वर्ब का काम करता है। मेन वर्ब कैसे नीड है, ये देखने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब आपने प्रेजेंट टेंस में देखा है, अब क्या करेंगे आप, जैसे कि ही मतलब सब्जेक्ट, नीड्स, ही के बाजू में नीड्स, ही नीड्स टू है और वो दे, आपको आ जाने की जरूरत है। निगेटिव जब बनाओगे तो ही नीड्स की जगह पे ही डज नॉट नीड टू गो देयर। निगेटिव वाला सेंटेंस है, ये पॉजिटिव वाला सेंटेंस मतलब पॉजिटिव है, निगेटिव है। अब आपको पॉजिटिव क्वेश्चन बनाना है, पॉजिटिव क्वेश्चन बनाना है, तो क्या करना है, डज, ये वाला डज जो है आगे आ गया, पॉजिटिव है तो नॉट निकालना है, फिर यही सेंटेंस डज आगे आ गया, डज ही नीड टू गो देयर, ऐसा सेंटेंस बनता है। उसके बाद में आपको अगर समझो इसे नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है यानी इंट्रोगेटिव बनाना है, तो डज ही, यहां पे नॉट, डज ही नॉट नीड टू गो देयर। तो ये सब आप पास्ट वाली बात देखेंगे किस प्रकार से होता है। पास्ट वाला सेंटेंस कैसे होता है, जैसे ही नीडेड, यहाँ पे ईडी आ गया है, टू, ही नीडेड टू गो देयर, सिंपल पास्ट टेंस। अब इसका नेगेटिव जब बनाओगे तो ही, ये वाला निकल जाएगा, ही डिड नॉट नीड टू गो देयर। अब आपको क्या करना है, इसी सेंटेंस को अगर क्वेश्चन बनाना है नेगेटिव वाला, तो डिड आगे लेना है, डिड ही नॉट नीड टू गो देयर, क्वेश्चन मार्क है। और इसको अभी पॉजिटिव क्वेश्चन बनाना है तो नॉट निकाल लेना है, जैसे जैसा सेंटेंस, डिड ही नीड टू गो देयर, इस प्रकार से आपको सेंटेंसेस को बनाना है। ये सेंटेंसेस होते हैं मेन वर्ब के फॉर्म में। यहाँ पे डू, डज, डिड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मॉडल्स में ऐसे नहीं होता। मॉडल्स में नीड का ही इस्तेमाल क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे अजर्टिव सेंटेंस मतलब मैं ऐसे बोल ही नहीं सकता कि आई नीड बिना टू के, मतलब कि ऐसे आई नीड गो देयर, ये वाला सेंटेंस इसलिए नहीं होता
क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है और इसमें टू अगर ना हो, आई नीड गो देयर, ये सेंटेंस रॉन्ग है। आई नीड टू गो देयर हो सकता है, आई नीड क्योंकि असर्टिव सेंटेंस नहीं होता, ये सेंटेंस ही है। तो आपको यहाँ इसे पॉजिटिव बनाया था, पर इसे पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस में इसको नेगेटिव से बनाना है। तो आई अब नीड नॉट, आई नीड नॉट, टू लिखना ही नहीं है मॉडल्स में, टू लिखना ही नहीं। यहाँ पे टू सभी जगह पे, यहाँ पे टू था, यहाँ पे टू था, यहाँ पे टू था, यहाँ पे टू था, लेकिन यहाँ पे गो के सामने टू लिखना है। आई नीड नॉट, डायरेक्टली गो लिखना है, आई नीड नॉट गो देयर। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होते, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होते। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्या तो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। कैसे? जैसे इसे मैं आगे ले आऊं, इसे मैं आगे, नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? क्वेश्चन, नीड आई, अब यहाँ पे नॉट डालने का, नीड आई नॉट गो देयर, मुझे वहां क्या जाने की जरूरत नहीं है, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। अब आप इसको क्वेश्चन भी बना सकते हो, जैसे ऐसे बोल के, व्हाई नीड आई नॉट गो देयर, मुझे वहां क्यों जाने की जरूरत नहीं है। व्हाई नीड आई गो देयर, मुझे वहां जाने की क्यों जरूरत है। तो आप ढेर सारे क्वेश्चंस मॉडल के साथ बना सकते हो। सिर्फ यहाँ मॉडल्स में टू नहीं इस्तेमाल किया जाता है, इंफिनिटिव देयर इज अ बेयर इंफिनिटिव। तो बेयर मतलब होता है कि उसको टू की रक्षा नहीं है, पर मेन जो है, मेन वर्ब में टू होता है रक्षित। जैसे कि किसी मंत्री को प्रोटेक्शन के लिए बाजू वाले लोग होते हैं, वैसे मेन वर्ब में इंफिनिटिव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए टू होता है। लेकिन ये मॉडल्स बेचारा गरीब है, इस गरीब के पास टू है ही नहीं। जैसे कोई गरीब आदमी है, उसको बॉडीगार्ड होते हैं क्या? नहीं होते। तो बेचारे जो मॉडल्स होते हैं उनको बॉडीगार्ड्स टू है ही नहीं। यही बात याद रखनी है मॉडल्स पहचानने की, कि मॉडल्स बेचारा गरीब होता है, प्रोटेक्शन के लिए टू नहीं है उसके पास। ये जरा मेन वर्ब, मेन आदमी होता है, वो अमीर होता है, तो उसके साथ टू है, ये बात याद रखना।